अंधविश्वास और पाखंड रहेगा तब तक बागेश्वर जैसे लोग ये बकवास का काम है। अभी सभा हुई कहीं पे तो 35 औरतों के गले से मंगलसूत्र चोरी हो गए भीड़ में। जैसे मान लो भीड़ है, अब निकाला भाग गया। तो भैया अब उनके मंगलसूत्र क्यों नहीं बताता, कौन ले गया? मैं भरी सभा में ये तय करने को तैयार हूँ कि अगर उसने ये कर दिया कि उसके पास कोई ज्ञान है या उसमें कोई शक्ति है तो मैं पूरी जिंदगी उसके पैर धोकर उस पानी को नहीं कर पाया तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो आदमी इतने लोगों को निर्मल बाबा वो क्या कहता, बोले जी कृपा रुकी हुई है। बोले जी कहाँ रुकी है? बोले तुम ये बताओ तुमने पिछले सोमवार को कुत्ते को रोटी कौन सी खिलाई थी? गेहूं की खिलाई थी कि धान की खिलाई थी? बोले साहब गेहूं की खिलाई थी। बोले कैसा रंग था कुत्ते का? उन्होंने कहा जी लाल था। उन्होंने कहा काले कुत्ते को खिलाओ कृपा आ जाएगी। अब भारत के अंदर संसद में यदि 10 आदमी खड़े हो जाएं कि साहब आज मैंने देखा यार हल्का सा जो है थोड़ा पश्चिम से भी निकलना था, तो वहाँ पे और उसका लोग समर्थन कर दें 2/3, तो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि फला बज के 6:05 पे भारत के अंदर सूरज पश्चिम में निकला। जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कभी हो नहीं सकता। साइंस क्या है? ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, जो चीज़ जैसे अभी बागेश्वर कहता है, बहुत से लोग कह रहे हैं, रामदेव कहता कि साहब कैंसर अगर हो जाए तो गोबर को सिर पर लगा लो, गोबर से नहा लो। जो ये कहते हैं अगर एक आदमी का भी कैंसर ये सही कर दे, एक का भी, तो आप जो कहिए ये फिर अस्पताल की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी वहाँ जा रहे हैं। मैंने पूछा भाई क्यों जा रहे हो वहाँ? बोले जी कहीं हो जाए तो। नहीं समझ रहे आप? जो जा रहा है वो मुझसे क्या बोल रहा, बोले साहब कहीं हो गया तो। एक किरण देख रहा हूँ मैं, इसमें भी गोबर में भी, गोबर में भी किरण देख रहा हूँ। मोरारजी देसाई इस देश का प्रधानमंत्री जो ये कहता था कि स्वयंमूत्र पियो, यहाँ जानते होंगे 2-4 लोग, और उसने 3,500 करोड़ की प्रयोगशाला बनवाई। जब वो हट गया कोई भी नहीं पी रहा। अब ये आया नया, वो कहता है जी गाय का मूत्र पियो, सारे कष्ट दूर। और वो गाय का मूत्र पता लगा 50 रुपये लीटर बिक रहा है। लोग डिब्बा लगा के खड़े हैं, कब पेशाब करेगी तो उसको लेंगे। किसान की आमदनी बढ़ रही है। और जब उसे पिया 10 बार तो पता लगा उसमें रोग हो गए और तमाम शरीर में, तो अब उसे कोई नहीं पी रहा। तो हमारे यहाँ ट्रायल एंड एरर जो करते हैं, प्रयोग जो करते हैं, मैं दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, मैं प्रयोग करने के लिए मना कर रहा हूँ। प्रयोग मत करो, प्रयोग करने का ज़माना चला गया। जो सेट स्टैंडर्ड हैं, ये सूरज यदि पूरब में निकलता है तो पूरी दुनिया ये जानती है कि पूरब में निकलता है, तो इनसे बचो। तो मेरा कहने का मतलब है जब तक इस देश में अंधविश्वास और पाखंड रहेगा तब तक बागेश्वर जैसे लोग ये बकवास करते रहेंगे। आप अगर ना जाओ, मान लो जो 85% जनता जिसे हम कहते हैं बहुजन, गरीब हैं, ये अगर वहाँ जाना बंद कर दें तो रोजी रोटी भी मर जाएगा। वो तो सारी झंझट तो आप पाल लो। उसकी सभा में अभी सभा हुई कहीं पे तो 35 औरतों के गले से मंगलसूत्र चोरी हो गए भीड़ में। जैसे मान लो भीड़ है, अब निकाला भाग गया। तो भैया अब उनके मंगलसूत्र क्यों नहीं बताता, कौन ले गया? या उनको बनवा के दे, या ये प्रूव कर दे कि उसके पास कोई ज्ञान है। मैं भरी सभा में ये तय करने को तैयार हूँ कि अगर उसने ये कर दिया कि उसके पास कोई ज्ञान है या उसमें कोई शक्ति है तो मैं पूरी ज़िंदगी उसके पैर धोकर उस पानी को पीऊँगा। नहीं समझे? और अगर सिद्ध नहीं कर पाया तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो आदमी इतने लोगों को धोखा दे रहा है, समझ रहे? ऐसे ही पंडोखर बाबा है, एक वो नीम बाबा, उससे पहले राम रहीम बाबा, कंबल बाबा चल रहा है जी कोई एक आज। अच्छा राम रहीम बाबा, उसके बाद निर्मल बाबा। वो क्या कहता, बोले जी कृपा रुकी हुई है। बोले जी कहाँ रुकी है? बोले तुम ये बताओ तुमने पिछले सोमवार को कुत्ते को रोटी कौन सी खिलाई थी? गेहूं की खिलाई थी कि धान की खिलाई थी?
बोले साहब गेहूँ की खिलाई थी। बोले कैसा रंग था कुत्ते का? उन्होंने कहा जी लाल था। उन्होंने कहा काले कुत्ते को खिलाओ कृपा आ जाएगी। है कि नहीं? और वहाँ उसकी उसमें भीड़ जा रहे हैं। उस आदमी ने 6,000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। मैंने अपने पिताजी को लिख के दिया था मरने से पहले, अब तो है नहीं। मैंने कहा मुझे अनुमति दो, पूरी दुनिया का आधा धन मैं तुम्हें यहाँ ला के रख दूंगा, लेकिन मैं लगातार झूठ बोलूँगा। तो उसने क्या कहा, अगर तू मेरा सच्चा पुत्र है तो चाहे तुझे रोटी खाने को ना मिले लेकिन सच बोल। तो भैया मैं तो सच बोलते बोलते आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पे कुछ भी नहीं है। दोनों बेटियाँ IAS मान लिया DM बन के नौकरी करती, उन्होंने भी नहीं करा। वो अपने घर अपने काम कमा रही हैं। कुछ है, मैं तो एक पैसा लेता नहीं। हमारी सभ्यता में हमारी वाइफ है इंटरमीडिएट करी हुई पुराने ज़माने की, वो कहती है कुछ भी कर लो, बेटियों से कोई पैसा मत लो। अबे भैया हमने क्या दुआ करी थी कि तू बेटी दे, जो आ गई वो आ गई। मैंने क्या दुआ करी थी, कोई विकल्प दिया था लिख के कि साहब तू मुझे फला आदमी के यहाँ पैदा कर, जिसके यहाँ पैदा हो गया उसका नाम मिल गया। तो ये जो बकवास है, ये जो जातियों का सिस्टम है, दिस वाज बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर। भाई सुन रहे हो मेरी बात? किसी को इंग्लिश में ज़रा समझ में आ रही हो तो समझ लो, मुझे इंग्लिश में बड़ा मज़ा आता है बोलते हुए। द नोमेनक्लेचर वाज बेस्ड ऑन द वर्किंग पैटर्न। जो आदमी जिस काम को कर रहा है, जैसे मान लीजिए हजामत बना रहा, उनने कहा जी इसके नाम के आगे लिखो नाई। उनने कहा जी बढ़ई का काम कर रहा, बढ़ई हो गया। कुम्हार का काम कर रहा, कुम्हार हो गया। ठीक है जी। हर एक आदमी वर्किंग पैटर्न जो काम कर रहा था वो काम के हिसाब से जाना गया। तो जाति की व्यवस्था कहाँ से आ गई है? ये तो बकवास है। अब क्या हुआ कि जो मान लीजिए कुम्हार था, उसने कहा जी हमें कुम्हार अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा भाई फिर क्या करो? उसने कहा जी हम तो सारे जितने कुम्हार हैं वो आज से घोषणा करेंगे हमारा नाम है प्रजापति। सुन रहे हो मेरी बात को? प्रजापति। तो भैया उसका प्रजापति हो गया। धोबी रजक हो गए, गडरिये पाल हो गए। अब क्या झंझट है? अब झंझट ये है जितने गडरिये हैं वो पाल हो गए। बहुत से ही उसमें ऐसे हैं 10%, वो कह रहे हैं ना पाल कैसे हो गए, हम तो गडरिये हैं, हम तो गडरिये हैं। और जो पढ़ा लिखा वो कह रहा है यार तू गडरिया क्यों कह रहा है अपने आप को? उन्होंने गडरिया हैं तो गडरिया कह रहे हैं। तो उसने पब्लिक ने क्या करा? उसने कहा भाई तुम क्या हो? नाई। तो भाई नाई हुई क्या, तुम तो नाऊ हो। अब जब नाऊ कह दिया तो चिढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपना नाम रखे 4, सैन, श्रीवास्तव, नंदवंशी। कोई है तो जानता हो बताओ? सैन, श्रीवास्तव, नंदवंशी और सविता। और सविता और श्रीवास 2 को जो है उत्तर प्रदेश के गजट में आ गया। अब ये लोग मेरे पास आए, बोले साहब हमारा 2 और कर दो, सैन और नंदवंशी और जुड़वा दो। मैंने कहा लाओ लिख के, मैं जुड़वाता हूँ, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है। तो ये 21 संगठन उनके चल रहे थे मेन। मैंने कहा ये लेटर पैड पे लिख के लाओ। तो उसमें 7 ने लिखा, 14 कह रहे हैं ना भैया हम तो ना लिखते, हम तो ना लिखते। तो जब अज्ञानता इतनी भरी हुई है तो आप क्या करेंगे बताओ? आप बताओ मुझे भैया, तुम्हें ये बताओ, इतना लंबा तो ना फेसबुक पर आएगा ना कहीं आएगा, सर एक बात तो बताओ। तोड़ का आएगा ना। तो मैं आपको बता रहा था, अब जैसे पत्रकार लोग हैं, इन्हें तो कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। अगर वो कम से कम एक स्टाइपेंड 6,000 रुपये महीने का, उसको सर्टिफिकेट जारी करो और इन पत्रकार लोगों को भी दे दे गवर्नमेंट, तो क्या दिक्कत है? कभी कुछ लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। जिसने थोड़ा सा ये उठा लिया, ये मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार का धंधा, उन्होंने कहा चल भैया लगा दे उसके ऊपर। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। बेरोजगारी है, क्या करें? यूट्यूब चैनल जो है ये बेचारे चलाते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड देना चाहिए। अब जैसे जो 18 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत हुई थी, मोदी जी ने बनाई 250 करोड़ की। कैग ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि साहब ये तो घोटाला है। बोले हम नहीं मानते घोटाला।